going to discuss today is about VLANs. Okay, so actually VLAN stands for Virtual Local Area Network. Why we are using VLANs in our network? हम क्यों यूज करते हैं VLANs को अपने नेटवर्क के अंदर, और VLANs की ज़रूरत क्या है? तो ये जो चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर, और VLAN को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है। और जो टर्म्स हैं VLANs के अंदर, लाइक ट्रंक पोर्ट क्या होती है, एक्सेस पोर्ट क्या होती है, 802.1 की इनकैप्सुलेशन क्या चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं VLAN से रिलेटेड। तो सबसे अगर पहले VLANs पे आते हैं, तो VLANs का जो कॉन्सेप्ट है, या VLANs की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें, तो VLANs क्या करती है? VLANs जो है वो डिवाइड करती है आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन को इनटू अ स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन, राइट? राइट। अच्छा, तो ये बेसिक डेफिनेशन है VLAN की। VLAN का जो पर्पज है वो ये है कि डिवाइड करती है ब्रॉडकास्ट डोमेन को इनटू स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो अब ये समझते हैं कि ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या चीज़ होती है और उसको डिवाइड करने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो मैं पैकेट ट्रेसर खोल लेता हूँ अपने पास, और मैं एक स्विच जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर मैं स्विच का CLI एक्सेस करता हूँ, और अगर इसमें मैं कमांड चलाता हूँ शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये कमांड क्या बता रही है? ये बता रही है कि इस स्विच के अंदर कितने नंबर ऑफ इंटरफेस हैं। तो अब आप देखें, 1 से लेकर अगर स्टार्ट करें तो ये जाता है काउंट 24 तक, और 2 गीगाबिट के, ठीक है। तो ये तकरीबन कोई 26 इंटरफेसेस हैं इस स्विच के ऊपर, फिजिकल इंटरफेस हैं इस स्विच के ऊपर, 26 नंबर ऑफ इंटरफेस हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या? अब अगर मैं एक और कमांड चलाता हूँ इस स्विच के ऊपर, शो VLAN, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी इंटरफेसेस हैं वो एक ही VLAN का पार्ट है, और वो है VLAN 1, जो कि डिफॉल्ट VLAN है। तो आपने सुना होगा कि बाय डिफॉल्ट जो स्विच होता है वो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। अब इससे क्या आप अंडरस्टैंड करते हो कि जो स्विच है वो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू। लाइक ये स्विच है, अब इसके 26 नंबर ऑफ इंटरफेस हैं। इट मीन्स कि इस स्विच के साथ 26 नंबर ऑफ पीसीज और लैपटॉप्स जो हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? अभी मैंने 12 नंबर ऑफ पीसेस लिए हैं आपको समझाने के लिए। अब अगर इन सारे पीसेस को मैं कनेक्ट करता हूँ अपनी स्विच के साथ, ये मेरे जितने भी पीसेस हैं उनको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपनी स्विच के साथ। मैंने टोटल 12 पीसेस लिए हैं।
लेकिन स्विच के पास जो कैपेसिटी है वो 26 नंबर ऑफ इंटरफेसेस की है, तो 26 इंटरफेस पीसीज जो हैं वो इस एक स्विच के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जस्ट डेमोस्ट्रेशन पर्पज के लिए मैंने 12 स्विचेस जो हैं वो कनेक्ट किए हैं। अब अगर इन सारे पीसीज पे मैं आईपी देता हूँ, लाइक मेरे पास एक नेटवर्क है जिसकी आईपी है 192.168.0.0 और इसका सबनेट मास्क है /24। अब /24 इसका सबनेट मास्क है, इट मीन्स कि ये बता रहा है कि इसका पहले वाले जो 3 ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क पार्ट है और रिमेनिंग जो लास्ट ऑक्टेट है वो होस्ट पार्ट है। सही। अगर इसकी वैलिड आईपीज की हम बात करें तो वो बनती है कोई 254 नंबर ऑफ आईपीज। ये वाला जो नेटवर्क है इसके अंदर 254 नंबर ऑफ वैलिड आईपीज बनती है जो कि मैं पीसीस पे असाइन कर सकता हूँ, जो आईपीज मैं इन पीसीस को दे सकता हूँ, राइट। तो अब ये एक नेटवर्क में रहता हूँ 192.168.0.0/24 और इस नेटवर्क में से मैं इन पीसीस को आईपी असाइन करना स्टार्ट करता हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने आईपी असाइन करी 192.168.0.1, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईपी जो असाइन करी है वो करी है 1.2.0.2। अब यहाँ पे जो मैं आईपी असाइन करूँगा ऐसे 0.4, ऐसे 0.5, ऐसे ही 0.6। अब यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11 एंड देन 12। ठीक है, तो मैंने कोई 11 जो हैं वो पीसी सिलेक्ट करे हैं और उन 11 पीसीस को मैंने अपनी जो L2 डिवाइस है उसके साथ कनेक्ट कर दिया है और उन सारे पीसीस पे मैंने आईपी भी असाइन कर दी है। अब जैसे मैंने शो इंटरफेसेस की कमांड चलाई तो 26 नंबर ऑफ इंटरफेसेस की कैपेबिलिटी थी, और ये अगर शो वीलन में कह रहा था तो सारे के सारे इंटरफेस जो थे वो वीलन 1 का पार्ट थे जो कि डिफॉल्ट वीलन है। अब मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था कि ये ब्रॉडकास्ट डोमेन को जो है वीलन सेग्रीगेट करता है। तो सबसे पहले ब्रॉडकास्ट डोमेन समझ लेते हैं कि ब्रॉडकास्ट डोमेन एक्चुअल में है क्या चीज़। तो अब लाइक जैसे मैंने शो वीलन चलाया और सारे के सारे इंटरफेसेस वीलन 1 का पार्ट हैं। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारे के सारे जितने भी इंटरफेसेस हैं ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है। ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होने का मतलब ये है कि इनमें से कोई एक भी पीसी ब्रॉडकास्ट मैसेज इनिशिएट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट सारे पीसीस पे जाएगी, चाहे वो ब्रॉडकास्ट सुनना चाहें ना सुनना चाहें, लेकिन वो ब्रॉडकास्ट सारे इंटरफेसेस पे जाएगी स्विच के, और सारे पीसीस वो ब्रॉडकास्ट लिसन करेंगे। लिसन करने के बाद वो बेशक डिस्कार्ड कर दें उसको, कोई इशू नहीं है। लाइक ये अगर मेरा पीसी है
ये अगर कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज इनिशिएट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट सारे इंटरफेस पे जाएगी, यहाँ 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 यहाँ, मतलब जितने भी इंटरफेस हैं उन सारों पे ये ब्रॉडकास्ट जाएगी। अब ये तो लाइक 11 नंबर ऑफ इंटरफेसेस है ना। अब अगर 26 नंबर ऑफ इंटरफेसेस के साथ ही मैं पीसीस कनेक्ट कर देता तो वो 26 नंबर ऑफ इंटरफेसेस पे वो ब्रॉडकास्ट जाती। अब ऐसे तो होगा नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक पीसी एक स्विच हो, L2 डिवाइस हो या दो L2 डिवाइस हो। ऑर्गेनाइजेशन में तो 100 नंबर ऑफ डिवाइसेस होती हैं L2। तो लाइक अब इस स्विच के साथ मैं मजीद एक और स्विच कनेक्ट कर दूं, और इस स्विच के साथ भी जो है मैं मजीद पीसीस कनेक्ट करना स्टार्ट करूं, लाइक 26 मैंने यहाँ पे की है, 26 में यहाँ पे कर दूं, तो इसने जो ब्रॉडकास्ट इनिशिएट करी थी वो ये वाले तो सारे पीसी सुनेंगे ही क्योंकि ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है। यहाँ पे जितने भी 24 नंबर ऑफ 26 नंबर ऑफ पीसीस में कनेक्ट करूंगा वो भी इस ब्रॉडकास्ट को लिसन करेंगे। अब आप मान के चलो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 नंबर ऑफ L2 डिवाइसेस हैं, और आप मान के चलो कि वो L2 डिवाइसेस जो हैं या L2 जो स्विचेस हैं वो 24 नंबर ऑफ इंटरफेस के नहीं है, वो 48 नंबर ऑफ इंटरफेस के हैं। अब 48 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो जवाब क्या आएगी? व्हाट विल बी द आंसर? अगर 48 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, द आंसर इज 48,000, राइट। तो अब ये एक पीसी अगर ब्रॉडकास्ट इनिशिएट करेगा और 100 नंबर ऑफ L2 डिवाइसेस हैं और 100 नंबर ऑफ L2 डिवाइसेस के साथ पीसीस कनेक्ट हैं, लाइक 4,800 पीसीस कनेक्ट हैं, और ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ 100 नंबर ऑफ स्विचेज ही हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब ये अननेसेसरी नहीं है कि कोई एक पीसी ब्रॉडकास्ट इनिशिएट करे और वो सारे के सारे जितने भी यूजर्स हैं या एंड डिवाइसेस हैं तो वो सारी की सारी जो हैं उस ब्रॉडकास्ट को लिसन करें। लाइक ये एक पीसी है, इस पीसी से कम्युनिकेट करना चाह रहा है। अब इस वाले पीसी का जो डेस्टिनेशन मैक है वो इसकी मैक एड्रेस टेबल में नहीं है, स्विच की मैक एड्रेस टेबल में नहीं है, तो स्विच क्या करेगा? उस फ्रेम को ब्रॉडकास्ट करेगा। अब वो ब्रॉडकास्ट जो करेगा वो ब्रॉडकास्ट किसी एक या दो इंटरफेस पे नहीं जाएगी, वो पूरी की पूरी मतलब जितने भी यूजर्स हैं वो सारे उस ब्रॉडकास्ट को लिसन करेंगे। लाइक एक सिंपल सा टास्क था, इस पीसी ने इस पीसी के साथ बात करी थी, डेस्टिनेशन में एक नहीं था स्विच के पास, स्विच ने ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब कल को इस पीसी ने इस पीसी के साथ बात करनी है, या इस पीसी को इस पीसी के साथ बात करनी है, या इस पीसी को इस पीसी के साथ बात करनी है, तो होगा क्या? एक ऐसे समझ लें कि स्ट्रोम है ब्रॉडकास्ट का, अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर इस केस में हम करते ही हैं कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को हम सेग्रीगेट करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं वीलेंस का, कि वीलेन करती क्या है, एक्चुअल में एक बड़ा ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है उसको सेग्रीगेट कर देता है, स्मॉल ब्रॉडकास्ट डोमेन में सेग्रीगेट कर देता है। अब कैसे करता है मैं आपको समझा दूं। लाइक वो क्या रहा है, अब ये सारे पीसीस आपस में बात कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है। अब एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होने से होगा क्या, लाइक इस पीसी ने अगर इस वाले पीसी से बात करनी है तो इसकी आईपी का तो मुझे आइडिया होगा, इसकी मैक का मुझे पता नहीं है। तो आईपी के अगेंस्ट में अगर हमें मैक चाहिए होती है तो उसके लिए आर्प होता है जो कि ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। तो अगर ये आर ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो ब्रॉडकास्ट सारे इंटरफेस पे जाएगी,
लेकिन उसको सिर्फ रिस्पांस कौन करेगा, सिर्फ ये वाला पीसी, जिसकी एक्चुअल में वो आईपी होगी, डेस्टिनेशन आईपी होगी। तो वो बोलेगा ये डेस्टिनेशन आईपी मेरी है, तो मेरा मैक एड्रेस ये है, ठीक है। अब ये आर्प क्यों रिजॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तभी ये आर्प रिजॉल्व हो रहा है। सारे इंटरफेसेस और सारे पीसीज एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है। अभी कोई वीलन कॉन्फ़िगर नहीं करी, अभी एक ही वीलन है, डिफ़ॉल्ट वीलन, जिसको वीलन 1 बोलते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट वीलन होती है। उसको आप क्रिएट नहीं कर सकते, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको आप एडिट नहीं कर सकते। तो ये अभी सारे के सारे जो इंटरफेसेस हैं वो डिफ़ॉल्ट वीलन का पार्ट है। लाइक अभी तो सिर्फ ये 11 पीसीज हैं, ये 26 पीसी हो सकते हैं। इसके साथ मजीद स्विचेज हम कनेक्ट करेंगे तो वो इस तरह से ब्रॉडकास्ट डोमेन बढ़ती जाएगी, जैसे ऑलरेडी मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी ये सारे इस रीजन की वजह से जो है आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है। अब वीलन करेगा क्या? अब वीलन करेगा ये कि लाइक मैं बोलता हूँ कि मेरे ये वाले जो पीसीज हैं ऑन द टॉप, या जो इंटरफेसेस हैं स्विच के, जो इंटरफेसेस इन पीसीज के साथ कनेक्ट हैं, उन इंटरफेसेस पे जो है मैं वीलन असाइन कर देता हूँ। लाइक मैं बोल देता हूँ कि ये सारे जो हैं वीलन 10 का पार्ट है। ये सारे जितने भी इंटरफेसेस हैं ये वीलन 10 का पार्ट है। ठीक हो गया। बाय डिफॉल्ट क्या था, ये सारे के सारे पीसीज वीलन 1 का पार्ट थे। अब मैंने ये वाले जो 5 नंबर ऑफ पीसीज हैं ऑन टॉप, उनको मैंने वीलन 10 का पार्ट बना दिया। और नीचे वाले जो 6 नंबर ऑफ पीसीज हैं, उनको मैंने वीलन 20 का पार्ट बना दिया। तो अब हुआ क्या, इस वाला जो ये वाला जो स्विच था, पहले इसमें एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन थी, जिसको हम वीलन 1 बोल रहे थे। अब इसमें हमने मजीद ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बना दिए। लाइक एक ये ब्रॉडकास्ट डोमेन बना दी वर्चुअली। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैंने वीलन 10 में ये पीसी को डाला है, तो इट मीन्स कि ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन मैंने क्रिएट कर दी। अब इनमें से अगर कोई पीसी ब्रॉडकास्ट इनिशिएट करेगा, तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या था, वो ब्रॉडकास्ट सारे इंटरफेसेस पे जाती। लेकिन अब जबकि मैंने इन वाले इंटरफेसेस को किसी स्पेसिफिक विलेन में डाला है, तो अब होगा क्या कि ये जो ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा इस डिवाइस को, तो ये स्विच क्या करेगा, उस ब्रॉडकास्ट की कॉपीज बनाएगा, और जितने भी इंटरफेसेस उस विलेन 10 का पार्ट होंगे उन पे ही जाएगी। अब इन इंटरफेसेस पे नहीं जाएंगी, क्योंकि ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है, और वो ब्रॉडकास्ट डोमेन है 20। ये ब्रॉडकास्ट 20 है, और ये ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है ये क्या है, 10 है। तो अगर मैंने वीलेन बनाया और इंटरफेसेस को वीलेन का पार्ट बनाया, तो मैंने कर ये दिया कि मैंने एक जो है ब्रॉडकास्ट डोमेन इनिशिएट क्रिएट कर दिए। अब ये ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है, इसमें कोई भी पीसी है, वो अगर कोई ब्रॉडकास्ट इनिशिएट करेगा, तो सिर्फ ये वाले पीसी उस ब्रॉडकास्ट को लिसन कर पाएंगे। वो ब्रॉडकास्ट कभी भी इन पीसीज पे नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, एक अलग वीलेन है, और ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है और अलग वीलेन है। क्लियर है ये बात सबको? तो ये एक्चुअल में होता है कि वीलेन जो है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेग्रीगेट कर रही है या डिवाइड कर रही है। पहले क्या था कि सारे के सारे 26 नंबर ऑफ इंटरफेसेस वीलेन 1 का पार्ट थे। अब 26 में से ये वाले 5 जो हैं वो वीलेन 10 का पार्ट हो गए, और ये जो 6 हैं वो वीलेन 20 का पार्ट हो गए, और बाकी रिमेनिंग जो रह गए वो वीलेन 1 का स्टिल पार्ट है। अब मैं अगर, तो ये एक और बात समझने वाली है, वो ये
कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन जो होती है वो कभी भी दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन से बात नहीं करेगी। लाइक एक विलेन दूसरी विलेन से बात नहीं कर सकता। लाइक विलेन 20 विलेन 10 से बात नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है और ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्यों ये वाले पीसी इन वाले पीसी से बात नहीं कर रहे? लाइक अगर इस स्विच की मैक एड्रेस टेबल देखेंगे वो स्टार्ट में क्या होती है, एम्प्टी होती है। मैं आपको दिखा दूं इस स्विच की मैक एड्रेस टेबल को, मैक एड्रेस टेबल, तो ये एम्प्टी है। अब स्विच जो फॉरवर्डिंग डिसीजंस लेता है वो ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मेक लेता है। लाइक कोई फ्रेम यहाँ से इस स्विच के पास आया तो स्विच उस फ्रेम में क्या देखेगा, डेस्टिनेशन मेक देखेगा, और फिर ये कंसल्ट करता है अपनी मैक एड्रेस टेबल से कि हाँ भाई ये एंट्री, ये जो डेस्टिनेशन एंट्री है, ये जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, इसकी ऑलरेडी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है? तो मैक एड्रेस तो एम्प्टी है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब ये स्विच करेगा क्या, ये स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा। अब वो जो ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो सिर्फ इसी ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर वो ब्रॉडकास्ट जाएगी। हालांकि इस पीसी ने बात करनी है इस वाले पीसी के साथ, अब ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो इनमें से कोई भी पीसी जो है उस ब्रॉडकास्ट का रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि रिप्लाई तो इस वाले पीसी ने करना था और इस तक ये ब्रॉडकास्ट पहुंची ही नहीं है, क्योंकि ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है और ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से आपकी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन से बात नहीं कर पाती। तो अगर हमने बात करवानी भी है तो हमें कोई L3 डिवाइस चलाना पड़ेगा, क्योंकि L2 जो होता है वो काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेसेस ना। अब इस और मैक एड्रेसेस कौन सा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उस फ्रेम का देख के ये अपनी मैक एड्रेस टेबल से कंसल्ट करता है और उसके उसमें कोई एंट्री नहीं है, फिर ये ब्रॉडकास्ट करता है कि भाई ये किसका है मैक एड्रेस, जिसका भी मैक एड्रेस है वो रिप्लाई करे। तो इसका ये मैक एड्रेस होना चाहिए था, इसके पास तो वो ब्रॉडकास्ट गया नहीं क्योंकि ये एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो ये एक्चुअली जो है ये कॉन्सेप्ट होता है विलेंस का, कि वो एक लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन को पहले तो सेग्रीगेट करती हैं और फिर एक विलेन जो है या एक ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है वो दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन से बात नहीं कर सकती जब तक हमारे पास कोई L3 डिवाइस ना हो। अब ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि L3 डिवाइस ऐसा क्या करता है कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन इज कैपेबल टू कम्युनिकेट विथ एन अदर ब्रॉडकास्ट डोमेन। वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी ये समझ लें कि सबसे पहले जो टास्क है विलेंस का वो ये करती है कि वो एक लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेग्रीगेट कर देती है। अब सेग्रीगेशन से हुआ ये कि आपकी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है वो किसी दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन से बात नहीं करेगी, और जो अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट इनिशिएट हो रहे थे उससे भी बचा जा सकता है। लाइक अगर ये इस पीसी ने इस वाले पीसी से बात करनी है तो ये ब्रॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ इस ब्रॉडकास्ट डोमेन का ही पार्ट होगी। पहले क्या हो रहा था, एक पीसी ब्रॉडकास्ट कर रहा था, लाइक 100 L2 डिवाइसेस पड़े हुए थे, तो 48 नंबर ऑफ इंटरफेसेस जो थे वो सारे, जितने भी पीसी कनेक्ट होने थे वो सारों ने वो ब्रॉडकास्ट लिसन करनी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा वीलैन के केस में। वीलैन के केस में आपने उस बड़ी ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेग्रीगेट कर दिया। अब वो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो किस तरह से जो है वीलैंस कॉन्फ़िगर करती है, किस तरह से जो है वो डिवाइड करती है डिपार्टमेंट्स को एंड फ्लोर्स को। लाइक फ्लोर वाइज हमने अलग अलग विलेंस कर दिए या डिपार्टमेंट वाइज हमने अलग अलग विलेन कर दिए। लाइक HR डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो एक विलेन का पार्ट हो, और एडमिन डिपार्टमेंट जो है वो एक अलग विलेन का पार्ट हो। या एक एक बिल्डिंग है उसमें 7 नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, तो फ्लोर 1 जो है उसमें जितने भी यूजर्स हैं वो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट हो, लाइक एक ही विलेन का पार्ट हो, विलेन 1 का पार्ट हो, फिर सेकंड फ्लोर वो विलेन 2 का पार्ट हो। तो इस तरह से डिफरेंट
पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, वो डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन सॉल्यूशन के ऊपर कि आपने अपना नेटवर्क किस तरह से डिज़ाइन किया है। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि आपकी ब्रॉडकास्ट डोमेन सेग्रीगेट की जाती है, और वो क्यों की जाती है वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि अगर हम ब्रॉडकास्ट डोमेन को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जो है वो जनरेट हो जाती है, और उससे जो है आपके एक तो लिंक्स जो हैं वो ओवर यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी जो एक्चुअल ट्रैफिक होती है या आपकी जो प्रेफर्ड ट्रैफिक होती है वो इम्पेक्ट होती है। और आपके जो डिवाइसेस होते हैं, लाइक आपके जो L2 डिवाइसेस होते हैं, वो उनकी वो ओवर उनकी सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम एक्चुअली अपने नेटवर्क में वीलैंस इंट्रोड्यूस करते हैं। ये वीलन किसी एक स्विच का काम नहीं है, ये वीलन आप नेटवर्क के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो। लाइक वीलन 10 जो है आपके जितने भी 100 नंबर ऑफ नोड्स हैं उन सब पे आप जो है वो वीलन 10 इंट्रोड्यूस करते हो, राइट। तो ये इस तरह से जो है वीलन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब दूसरी जो चीज़ है समझने वाली वो है कि हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे अपने वीलन को, हाउ टू कॉन्फ़िगर वीलन ऑन अ स्विच। किस तरह से वीलन कॉन्फ़िगर करेंगे अपने स्विच के ऊपर। लाइक अगर मैं इस डिवाइस का कंसोल लेता हूँ, CLI लेता हूँ, अगर मैं शो वीलन करता हूँ, तो आपने देखा होगा कि एक वीलन 1 है जो कि डिफ़ॉल्ट वीलन है, और ये कुछ वीलेंस हैं जो ऑलरेडी हैं इस डिवाइस के ऊपर। इनको आप जो है डिलीट नहीं कर सकते या इनको आप एडिट नहीं कर सकते। आप वीलन 1 को एड और डिलीट नहीं कर सकते, और ये जो वीलेंस हैं ये ऑलरेडी होती हैं आपके डिवाइस पे। तो आप ये समझ लो कि आपके पास जो वीलेंस रह गए वो है 2 से लेके अप टू 1001, क्योंकि 1002 में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो 2 से लेके 1001 तक जो वीलेंस हैं उनको आप ऐड भी कर सकते हो, उनको आप डिलीट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ कि 1 से लेके 2 से लेके 1001, ये जो रेंज है ये वीलेंस आप ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, और इसको हम नॉर्मल रेंज बोलते हैं, वीलेंस की नॉर्मल रेंज। ये नॉर्मल रेंज है वीलेंस की। तो आप जब भी डिवाइस पे वीलेंस कॉन्फ़िगर करोगे वो इस रेंज में से होगी। आप कभी भी किसी को ये नहीं बोलोगे कि वीलन 1 जाके जो है कॉन्फ़िगर कर दे किसी डिवाइस के ऊपर। आप बोलोगे वीलन 2 जो है वो कॉन्फ़िगर कर दो HR के लिए, वीलन 3 जो है उसको फाइनेंस के लिए कॉन्फ़िगर कर दो, वीलन 100 जो है उसको मैनेजमेंट के लिए कॉन्फ़िगर कर दो। तो अब यहाँ पे जैसे है कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे जितने भी इंटरफेसेस हैं वो वीलन 1 का पार्ट है, और इस डिवाइस पे कोई वीलन अभी कॉन्फ़िगर नहीं है। लाइक मुझे जो है वो कुछ वीलेंस कॉन्फ़िगर करनी है। लाइक यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये एक वीलन 10 है, और ये सारे पीसीज जो हैं वो वीलन 10 का पार्ट है, और जैसे यहाँ पे ये 6 पीसीज हैं ये वीलन 20 का पार्ट है। तो अब वीलन 10 मुझे बनानी है और वीलन 20 मुझे बनानी है, तो वो कैसे बनाऊंगा। वो सिंपल सी कमांड है, आपने वीलन 10, आपने कोई नाम देना है आप नाम दे दें, क्या नाम देना है, HR नाम दे देता हूँ, इट्स ओके। फिर मैं करूँगा शो वीलन, ये विलन 10 बना लिया है इसने, क्रिएट हो गया विलन 10।
और भी विलेन बनाना है तो एक और विलेन बना लेते हैं, विलेन 20। इट्स ओके, विलेन 20 हमने बना दिया। उसको नेम देना है, ले दे देना है। क्या नेम देना है? फाइनेंस का, दे दे फाइनेंस का नेम। ठीक है, एग्जिट किया। मैं शो विलेन करता हूँ तो आपको फाइनेंस विलेन भी दिखने को मिल जाएगा। तो ये इस तरह से विलेन जो है कॉन्फ़िगर होता है। अभी भी आप देखें, सारे के सारे इंटरफेसेस विलेन 1 का पार्ट हैं। और ये जो टोपोलॉजी क्या बोल रही है कि आपने ऊपर वाले जो पीसीज हैं उनको विलेन 10 असाइन करना है। तो वो टास्क अभी स्टिल पेंडिंग है, राइट? और आप यहाँ पे देखो कि विलेन 10 जो है, कोई इंटरफेस विलेन 10 में नहीं है अभी। अगर विलेन 20 देखो तो कोई इंटरफेस अभी विलेन 20 में नहीं है। तो क्या करूँ मैं ऐसा? तो कुछ भी नहीं करना, कॉन्फ़िग टी करना है आपने। फिर रेंज की कमांड चलानी है। कौन सी रेंज है? फास्ट इथरनेट 7 से लेके 11 तक। ठीक हो गया। इंटरफेस आगे रेंज की कमांड दी है, और मैंने बता दिया है कि 0/7 से लेके 11 तक। अब ये इंटरफेस 0/7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है। अब 7 से लेके 11 तक, 7, 8, 9, 10, 11, इन सारों इंटरफेसेस पे मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, तो मैंने रेंज की कमांड चला के अब जो भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा वो इन सारे इंटरफेसेस पे अप्लाई होगी, राइट? अब मैं करता ये हूँ तो इनका स्विच पोर्ट मोड जो है वो कर देता हूँ एक्सेस। दूसरी कमांड में चलता हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, क्योंकि इन सारे इंटरफेसेस को वीलैन 10 का पार्ट बनाना है ना। तो ये मैंने दोनों कमांड चला दी। अब मैं अगर आके अपने डिवाइस पे शो वीलैन की कमांड चलाता हूँ, सी द डिफरेंस। अब आपका 0/7, 0/8, 0/9 and 0/10 as well as 0/11. These all interfaces are now part of HR, HR VLAN, VLAN 10, VLAN 10, whose name is HR VLAN, right? So all these 5 interfaces are part of VLAN 10. यही करना था हमें। अब रिमेनिंग जो ये 6 नंबर ऑफ इंटरफेसेस हैं, उनको हमने कॉन्फ़िगर करना है फॉर दी VLAN 20, जो कि फाइनेंस है। अभी देखें, फाइनेंस VLAN के अंदर कोई भी इंटरफेस नहीं है। जैसे पहले 10 विलन के अंदर भी कोई इंटरफेस नहीं था, तो मैंने इंटरफेस रेंज पास होता है 0/7 से लेके 11 तक की कमांड चलाई, और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10 कर दिया। तो ये सारे इंटरफेसेस अभी वीलन 10 का पार्ट हो गए। और पहले ये क्या थे? ये सारे इंटरफेसेस, ये वाले पांचों के पांचों इंटरफेसेस क्या थे? वीलन 1 का पार्ट थे। अभी इनमें से कोई इंटरफेसेस आपको यहाँ पे नहीं दिखने को मिलेगा। लाइक 0/7 आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, 0/8 आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी विलेन 1 से निकल के विलेन 10 का पार्ट हो गए हैं, राइट? तो ये चीज़ जो है ये समझने वाली है। अब मैं दूसरे जो है विलेन 20 को जो है इंटरफेस से आसान करता हूँ, लाइक कॉन्फ़िग टी इंटरफेस अगेन रेंज की कमांड फास्ट इथरनेट 0/1 से, राइट, एंटर कर दिया। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस वही कमांड, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 20 कर देता हूँ। एंटर कर दिया, इन कर दिया, शो विलेन करता हूँ तो मेरे पास 1 से लेके 6 तक जो इंटरफेसेस हैं वो विलेन 20 का पार्ट बन गया, राइट?
अब आपकी जो इंटरफेस होगी वो एट ए टाइम एक ही वीलन का पार्ट होगी। ऐसे नहीं है कि ये 0/1 वीलन 10 का पार्ट भी हो और वीलन 20 का पार्ट भी हो, ऐसे नहीं होगा। यहाँ तो 0/1 20 का पार्ट होगी, यहाँ तो 0/1 वीलन 10 का पार्ट होगी, यहाँ तो 0/1 वीलन 1 का पार्ट होगी। तो पहले था ये 6 की 6 इंटरफेसेस क्या थी, वीलन 1 का पार्ट थी। अभी मैंने 1 से उनको कॉन्फ़िगर कर दिया है वीलन 20 के अंदर, राइट। तो अब ये 6 की 6 जो इंटरफेस हैं वो वीलन 20 का पार्ट होगी। तो अब मैं बोल सकता हूँ ये ऊपर वाले जो 5 नंबर ऑफ पीसीज हैं वो वीलन 10 का पार्ट है, और रिमेनिंग नीचे वाले जो 6 नंबर ऑफ पीसीज हैं वो वीलन 20 का पार्ट है। तो अगर यहाँ पे मैं ये कमांड्स ऐड कर दूँ, लाइक अगर मैं ऊपर करता हूँ, तो पहले मैंने विलेन बनाए थे और फिर उन विलेंस को मैंने इंटरफेसेस असाइन करे थे। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विलेन क्रिएशन, क्रिएट कर दिया, राइट। इसको हटा देता हूँ मैं। आप ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाओगे, विलेन 20 लिखोगे, उसका कोई आपने नेम देना है, आपने नेम दे दिया। फिर आपने वो जो इंटरफेसेस हैं उनको आपने उस विलेन का पार्ट बनाना है। तो वो इस तरह से तो हाउ टू क्रिएट अगर विलेन कर लेता हूँ मैं, तो ये उसका आंसर हो गया हाउ टू क्रिएट विलेन का। इसको मैं ब्लू हाईलाइट कर लेता हूँ, और इसको मैं भी ब्लू हाईलाइट कर लेता हूँ। हाउ टू असाइन विलेन टू अ पोर्ट, किसी पोर्ट को विलेन कैसे असाइन करनी है, तो ये इसका सिंपल मैकेनिज्म है, सिंपल कमांड लाइन है। और किसी पे विलेन कैसे क्रिएट करनी है, ये इसकी कमांड लाइन है। तो आई होप कि ये चीजें जो है ये सबको क्लियर है। एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, यहाँ जो कॉमन टर्म है वो आपको दिखने को मिलेगी। तो वो है एक्सेस पोर्ट, क्या है ट्रंक पोर्ट।
पहले सुने हैं कभी? एक्सेस पोर्ट क्या चीज होती है, ट्रंक पोर्ट क्या चीज होती है? तो अगर मैं बोलूं एक्सेस पोर्ट जो होती है कैन बी पार्ट ऑफ ओनली वन VLAN। तो अगर ट्रंक पोर्ट की बात करूं मैं, तो ट्रंक पोर्ट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एनी VLAN। ट्रंक पोर्ट जो होती है वो किसी VLAN का पार्ट नहीं होती। और अगर पॉइंट ऐड कर दें तो वो ये हो सकता है, एक्सेस पोर्ट जो होती है VLAN कैन कैरी ट्रैफिक ऑफ VLAN। किसी एक VLAN की ट्रैफिक जो है वो कैरी करता है। और ट्रंक पोर्ट जो होता है, एक तो वो किसी VLAN का पार्ट होता नहीं है, और कैन कैरी ट्रैफिक ऑफ मल्टीपल VLAN। ये मल्टीपल VLAN की ट्रैफिक जो है वो कैरी कर सकता है। एक्सेस पोर्ट में मजीद एडिशन कर दें तो वो ये हो सकती है, एक्सेस पोर्ट configured for devices like PC। ठीक है। अगर ट्रंक पोर्ट की बात करूं तो ट्रंक पोर्ट बिटवीन, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक्सेस पोर्ट का और ट्रंक पोर्ट का। कि एक्सेस पोर्ट क्या होती है, ट्रंक पोर्ट क्या होती है। अब यहाँ पे आते हैं, कमांड चलाते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग। तो ये जितने भी इंटरफेसेस हैं लाइक 0/1 है, मैंने क्या लिखा है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, कि ये पोर्ट जो होगी ये एक्सेस पोर्ट होगी, और उसको मैंने VLAN 20 असाइन कर दी। ये वाला जो PC है, ये कौन से स्विच के पोर्ट से कनेक्ट हो रही है, 0/1 से। इस PC को मैंने VLAN 20 असाइन कर दी। अब या तो ये वाला इंटरफेस फेस जो है ये VLAN 20 का पार्ट होगा, या तो फिर किसी और VLAN का पार्ट होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली ये किसी दो VLAN का पार्ट नहीं होगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि मैंने बताया कि एक्सेस पोर्ट जो होता है ऑलवेज कनेक्ट होता है हमारी एंड डिवाइसेस के साथ। तो लाइक ये फास्ट इथरनेट 0/1 एंड डिवाइस के साथ कनेक्ट हो रहा है, जो हमारा PC है। कुछ भी हो सकता है, IP फोन हो सकती है। और एक्सेस पोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल VLAN कैरी करता है, जो कि VLAN 20 है। VLAN 20 की ही ट्रैफिक कैरी करेगा, वो कभी भी VLAN 10 की ट्रैफिक कैरी नहीं करेगा। अब जितने भी मैंने ये इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करे हैं वो सारे पोर्ट में कॉन्फ़िगर करे हैं, ठीक है।
लाइक पहले वाले 6 विलन 20 का पार्ट हैं, और रिमेनिंग जो 7 से लेके अपवर्ड ऑनवर्ड है वो विलन 10 का पार्ट है। तो ये सारे जितने भी इंटरफेसेस हैं उनको मैंने एज एक्सेस पोर्ट बनाया है, क्योंकि वो सारे एंड डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होने हैं। अब यहाँ पे मैं एक स्विच मजीद ऐड कर देता हूँ, राइट। इस पे मैं 2 पीसीस कनेक्ट करता हूँ, ज्यादा नहीं करते, सिर्फ 2 ही पीसी कनेक्ट करते हैं। और इसको मैं बोलता हूँ कि ये पीसी जो होगा ये विलेन 10 का पार्ट होगा। तो इसकी आईपी क्या बन जाएगी, 192.168 0.12 कर देते हैं, ठीक है। और ये मैं कह देता हूँ कि ये विलेन 10 का पार्ट है। एक सेकंड, शो अगर विलेन कर पाएंगे, हाँ। तो ये विलेन, इसको विलेन 10 का पार्ट बनाता हूँ और इसको विलेन 20 का पार्ट बनाता हूँ। मैंने कनेक्ट कर दिया इन दोनों पीसीस को इस वाले स्विच के साथ। राइट। अब इस डायग्राम को थोड़ा जो है कलरफुल बनाते हैं, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। लाइक मैं करता ये हूँ कि मैं एक स्क्वायर बॉक्स लेता हूँ, उसकी कलर येलो कर लेता हूँ, और उसको मैं फिल कलर कर देता हूँ। और मैं ये कर देता हूँ कि ये जो है ये मेरी क्या है, ये मेरी है ये मेरी विलेन 10 है, राइट। विलेन 10, ये एक अलग ब्रांड का डोमेन है, ये विलेन 10 है। और ये वाला जो पार्ट है ये मैं बोल देता हूँ कि ये मेरी क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा ले लें, ये कर लेते हैं, राइट। इसको भी ये क्या है, ये है विलेन 20, राइट। अब वो विलेन 10 है, ये विलेन 20 है। अब बोला क्या कि एक विलेन एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, तो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये हो गई, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन ये हो गई। हालांकि 2 अलग स्विच हो गए, लेकिन फिर भी ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होगी, ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होगी। और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर जितने भी पीसीज होंगे वो आपस में बात करेंगे। तो अगर मैं आईपी देता हूँ इस वाले पीसी को, तो ये ठीक है। और इसको अगर मैं आईपी देता हूँ, लाइक मैंने आईपी दी 192.168 0. वो आप कर रहे हैं 100 कर रहे हैं, ठीक है, ये आईपी मैंने दी। ये अगर देखें तो इस
वाले जो स्विच है इसके सारे इंटरफेस VLAN 1 का पार्ट है, क्योंकि अभी मैंने कोई VLAN इस पे कॉन्फ़िगर करी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे इंटरफेसेस VLAN 1 का पार्ट है बाय डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पे इस वाले स्विच पे भी क्या करता हूँ, करूँगा VLAN कॉन्फ़िगर करूँगा। VLAN 10 कॉन्फ़िगर कर लिया और VLAN 20 कॉन्फ़िगर कर लिया। अब मैं बोलता हूँ इंटरफेस पास कनेक्ट 0/2 जो है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 कर दिया मैंने, VLAN 10 का पार्ट बना दिया, एग्जिट कर दिया। और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, राइट, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, VLAN 20 का पार्ट बना दिया। ठीक हो गया यहाँ तक। अब अगर मैं वो VLAN करता हूँ तो क्या आता है, 0/2 जो है ये वाला इंटरफेस, ये VLAN 10 का पार्ट है। और 0/1 इंटरफेस जो है ये वाला इंटरफेस, ये VLAN 20 का पार्ट है, राइट। इन TCP IP क्या है, 192.168.1. हेलो, राइट। और इस पे क्या है IP, 192.168.0.100, 0. हेलो, राइट। यही IP है। जरा से वेरीफाई भी कर लेते हैं कि यही IP है या नहीं है, यही IP है। अब क्या था, सेम ब्लड का जो मैंने आपस में बात करेगी, अब करके देखते हैं। लाइक ये PC है, इस पे IP क्या है, 0.7, और इस पे IP है 0.8। तो मैं इसका यहाँ से यहाँ देख लेते हैं कि बात क्या रहा है। सक्सेसफुल आ गया, एट मीन्स ये PC आपस में बात कर रहा है। ये PC इस वाले PC से बात कर रहा है जी, सक्सेसफुल है। ये PC इस वाले PC से भी बात कर रहा है। अब अगर मैं आता हूँ इन PCs पे, ये PC आपस में बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है तो करेंगे। तो ये कर भी रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, कर रहे हैं आपस में बात। तो अब इस वाले PC को इस वाले PC से बात करनी चाहिए, करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन नहीं कर रहा, फेल्ड आ रहा है। रीज़न क्या हो सकती है, रीज़न ये है कि इन बिटवीन टू स्विचेस जो हमें कॉन्फ़िगर करना था, वो ट्रंक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना था। और ये अगर हम इन डिवाइसेस पे देखें, शो फेस ट्रंक की कमांड चला के, तो कोई इंटरफेस ट्रंक नहीं है। और एक और कमांड चला के देखूं, शो वीलैन, तो शो वीलैन में अगर आप 0/1 इंटरफेस जो है, gig 0/1, gig 0/1, वो अभी भी वीलैन 1 का पार्ट है। और जो ट्रंक पोर्ट होता है वो किसी वीलैन का पार्ट नहीं होता, राइट। तो ये अभी भी 0/1 जो है वो वीलैन 1 का पार्ट है। इट मीन्स कि ये अभी भी जो है एक्सेस पोर्ट है। तो एक्सेस पोर्ट क्या करेगा, वो किसी एक स्पेसिफिक वीलैन की ट्रैफिक कैरी करेगा। अब ये 0/1 अगर वीलैन 1 का पार्ट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वीलैन 1 की ट्रैफिक कैरी करेगा। अब यहाँ पे वीलैन 20 है और यहाँ पे वीलैन 20 है, तो ये वीलैन 20 की ट्रैफिक जो है एक्सेस पोर्ट तो आपकी कभी भी कैरी नहीं करेगा ना। और यहाँ पे लाइक वीलैन 20 है और यहाँ पे भी वीलैन 20 है, तो वीलैन 20 की ट्रैफिक कभी भी कैरी नहीं करेगा आपका, क्योंकि ये तो वीलैन 1 है। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे ट्रंक कॉन्फ़िगर करनी होगी बिटवीन टू L2 स्विचेस, राइट। अब वो देख लेते हैं कि किस तरह से हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपने ट्रंक इंटरफेस को। लाइक इनेबल कर दिया मैंने, कॉन्फ़िग टी कर दिया मैंने इंटरफेस। अब गीगाबिट इथरनेट है ना, गीगाबिट इथरनेट 0/1, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सिंपल सी कमांड चलानी होती है। इस वाले डिवाइस पे आया, इस फास्ट गीगाबिट इथरनेट,
गीगाबिट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब अगर मैं शो ट्रंक की कमांड चलाता हूँ, शो ट्रंक ट्रंक, तो देखें ट्रंक बन गया। 0/1 इज नाउ योर ट्रंकिंग पोर्ट। अब मैं अगर शो विलन की कमांड चलाऊं, तो गिग 0/1 आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ना कि गिग 0/1 इस विलेन का पार्ट है, ना कि इस विलेन का पार्ट है, ना कि इस विलेन का पार्ट है। तो ये हमारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी हो गया कि आपका जो ट्रंक इंटरफेस होता है वो किसी विलेन का पार्ट नहीं होता, राइट। तो यही बात थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। और अभी हम फिर से मेक श्योर कर लेते हैं कि ये पीसी जो हैं आपस में बात कर रहे हैं या नहीं। तो ये अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रंक, सिर्फ ट्रंक मैंने इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया तो ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गई। और अब नीचे आके देखते हैं ये आपस में बात करते हैं या नहीं। तो ये भी आपस में बात कर रहे हैं। तो अब करता क्या है एक्चुअल में, ट्रंक ट्रंक जो है मल्टीपल विलेन की ट्रैफिक करता है, कैरी करता है, और वो किसी एक स्पेसिफिक विलेन का पार्ट ही नहीं होता। ये ब्यूटी है ट्रंक इंटरफेस की। तो अब अगर मैं कमांड चलाता हूँ ओ इंटरफेस ट्रंक, तो मुझे एक चीज दिखने को मिलती है, नेटिव विलेन, जो कि 1 है बाय डिफॉल्ट। तो ये नेटिव विलेन एक्चुअल में क्या चीज है? अब नेटिव विलेन जो भी होगी, लाइक अब इस केस में विलेन 1 जो है मेरी, ये नेटिव विलेन 1 है। मतलब विलेन 1 जो है वो मेरे नेटिव विलेन है, डिफॉल्ट विलेन भी है और विलेन नेटिव विलेन भी है। तो नेटिव विलेन जो होती है, उस पर कोई विलेन टैग नहीं लगता। मतलब जो भी ट्रैफिक विलेन 1 से इनिशिएट होगी, उस पे कोई भी टैग नहीं लगेगा ट्रंक इंटरफेस पे। लाइक मैं एक पीसी कनेक्ट करता हूँ, ये मैं पीसी कनेक्ट करता हूँ। 21 पोर्ट पे, और यहाँ पे भी एक पीसी कनेक्ट करता हूँ। सॉरी, 20। अब इस पे आईपी देते हैं, लाइक 192.168.0.50 कर लेते हैं, और इस पे 51 कर लेते हैं। 168.0.51 कर लेते हैं। अब ये आपस में तो बात करेंगे। सॉरी, अभी मैंने आईपी असाइन करी नहीं है। आईपी असाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर कनेक्टिविटी मेक श्योर करते हैं। 192.168.0.50 और 0.51। अब कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि ये आपस में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी, आपस में बात कर रहे हैं। अब जो नेटिव विलेन आ रहा था, नेटिव विलेन 1, वो उसका एक्चुअल में पर्पज ये होता है कि लाइक अभी ये जो 0/21 इंटरफेस है दोनों स्विचेस की, वो कौन से विलेन का पार्ट है? वो अभी विलेन 1 का पार्ट है ना। क्यों विलेन 0/21 अगर आप देखेंगे, 0/21 दोनों स्विचेस का वो विलेन 1 का पार्ट है, राइट, जो कि डिफॉल्ट विलेन है। और अभी अगर मैं शो ट्रैकिंग की कमांड चलाता था तो वो मुझे बता रहा था आपकी विलेन 1 जो है वो नेटिव विलेन है। अब नेटिव विलेन एक्चुअल में होती क्या है? अब जब भी आपकी कोई विलेन एक स्विच से दूसरे स्विच पे जाती है, या जो भी आपकी विलेन ट्रंक इंटरफेस पे जाती है, तो उस पे विलेन टैग लगता है। अगर विलेन 10 होगी तो 10 का टैग लगेगा, अगर 20 होगी तो 20 का टैग लगेगा। तो आपकी जो नेटिव विलेन होती है,
वो अगर ट्रंक पे जाएगी, ट्रंक इंटरफेस पे जाएगी, तो उस पर कोई टैग नहीं लगेगा। नेटिव वीलन की जो ट्रैफिक होती है वो अनटैग्ड होती है। सही है, तो आपकी जितनी भी अनटैग्ड ट्रैफिक होती है वो एक्चुअल में नेटिव वीलन का पार्ट होती है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है नेटिव वीलन का। तो आज की लेक्चर में हमने बेसिक्स ही देखा है विलेंस का, कि किस तरह से विलेन जो है वो ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेग्रीगेट करती है, स्मॉलर ब्रॉडकास्ट डोमेन, और उससे अचीव क्या होगा वो हमने देखा। फिर जो वेल ऑन टर्म्स होते हैं, लाइक आपका एक्सेस पोर्ट क्या होता है, आपकी ट्रंक पोर्ट क्या होती है, तो वो हमने दोनों भी कवर कर लिए। और नेटिव विलेन भी हमने कवर कर लिया कि एक्चुअल में जो आपकी अनटेक्ड ट्रैफिक होती है, या जो भी ट्रैफिक आपकी नेटिव विलेन का पार्ट होगी, वो ट्रंक पे, उसकी उस ट्रंक पे कोई टैगिंग नहीं होगी, वो अनटैग्ड होगी। तो आई होप कि ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा लेक्चर। इंशाल्लाह फिर मज़ीद किसी अगली क्लास में डिस्कस करते हैं कोई लैब या कोई सिनारियो बेस्ड लैब, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है वो किसी रियल सिनारियो में विलेंस कॉन्फ़िगर होते हैं, या किस तरह से विलेन की कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।